एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 3 लोग एक साथ रहते थे। एक लड़का जिसका नाम रोहन था, जो अपने मम्मी पापा के साथ हंसी खुशी से रहता था। रोहन जो 10 साल का था, वो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था। उनके घर की स्थिति बहुत खराब होने के कारण रोहन के पापा को काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा। एक दिन रोहन ऊपर कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तो रोहन की माँ उसको खाना देने के लिए ऊपर जाती हैं। जब वो वापस आ रही थी, तभी अचानक सीढ़ी से पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाती हैं। उनके सर से खून बहने लगता है। रोहन अपनी माँ की चीख सुनकर दौड़कर आ गया। ये सब देखकर रोहन घबरा जाता है। उसने अपनी माँ को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी रोहन ने अपने पापा को फ़ोन किया। फ़ोन पर रोहन के पापा ने जब रोहन को रोता सुना, तो वो फ़ौरन घर के लिए निकल जाते हैं। रोहन के पापा को आने में बहुत समय हो गया था। उनका बहुत इंतज़ार किया। रोहन की माँ अब इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। अब बहुत समय बीत गया। अब रोहन के पापा के आने से पहले ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब उनकी सारी खुशियाँ बिखर चुकी थी। माँ के जाने के बाद रोहन सबसे हंसना बोलना छोड़ देता है। वो किसी से बात नहीं करता। पापा रोहन को ऐसी हालत में नहीं देख पा रहे थे। दिन बीतते चले गए, पर रोहन अपनी माँ को नहीं भुला पा रहा था। फिर रोहन के पापा ने सोचा, वो रोहन के लिए दूसरी माँ को लेकर आएंगे और वो दूसरी शादी कर लेते हैं। समय बीतता चला जा रहा था। फिर कुछ दिन बाद रोहन के घर फिर से खुशियाँ गूंजती हैं। रोहन की छोटी बहन इस दुनिया में आती है, जिसको देखकर रोहन बहुत खुश होता है। अब रोहन बहन के साथ लगा रहता था। वो अपनी बहन को निशा नाम से बुलाता। अब निशा काफ़ी बड़ी हो गई। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनका एक दूसरे के लिए प्यार देखकर किसी को भी नहीं लगता था कि वो सौतेले बहन भाई हों। एक दिन निशा अपने भाई के लिए अंगूठी लाती है, जिसको देखकर रोहन बहुत खुश हो जाता है और उसको पहन लेता है। रोहन की माँ रोहन को ज़रा भी पसंद नहीं करती थी। वो सिर्फ निशा से ही प्यार करती थी। रोहन का उस घर में रहना उसको अच्छा नहीं लगता था। रोहन की सौतेली माँ के मन में एक ही बात चलती थी। वो सोचती थी कि सब कुछ तो रोहन का है। जब रोहन की शादी हो जाएगी, तो कहीं वो हम माँ बेटी को घर से बाहर ना निकाल दें। ये चिंता उसको सताए जा रही थी। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। उस दिन रोहन बहुत खुश था। वो सोचता है, आज वो अपनी बहन को कोई तोहफा देगा। रोहन के पापा घर से बाहर गए हुए थे। तभी निशा माँ से बोलती है, माँ भूख लगी है, कुछ बना दो। माँ बोलती है, बेटा मैं बाज़ार से कुछ लाती हूँ, तब आकर बनाती हूँ। निशा बोलती है, ठीक है माँ। वो रोहन को अपने साथ ले जाती है। निशा अपने भाई से जाने के लिए मना करती है, क्योंकि उसको राखी बांधनी थी। अब रोहन सोचता है, मैं अपनी बहन के लिए तोहफा भी ले आऊँगा, इसलिए वो रुकता नहीं और माँ के साथ चला जाता है। कुछ देर बाद माँ बाजार से आ जाती है। पापा भी घर वापस आ जाते हैं। निशा की माँ बोलती है, बेटा खाना खा लो।
आपको भूख लगी थी ना? निशा बोलती है। माँ, भाई कहाँ है? वो अभी तक नहीं आए। मुझको उनको राखी भी बांधनी है। माँ बोलती है, बेटा तोहफा लेने गया है, अभी कुछ देर बाद आ जाएगा। इतने खाना खा लो। सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। निशा खाना खाने बैठ जाती है, लेकिन वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती है, क्योंकि उसको अपने भाई का बेसब्री से इंतज़ार था। जैसे ही वो खाना शुरू करती है, तभी उसको अपने भाई की आवाज़ सुनाई देती है। वो फिर इधर उधर देखती है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। फिर जैसे ही उसने अपनी प्लेट को देखा और खाना शुरू किया, तो उसने अपनी प्लेट में एक उंगली देखी, जिसमें वो अंगूठी थी जो निशा ने अपने भाई रोहन को दी थी। निशा घबरा जाती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसको फिर से रोहन की आवाज़ आती है कि बहन, अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। माँ ने मुझको एक कसाई की दुकान पर ले जाकर उन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े करा दिए। ये बात सुनकर निशा बेहोश होकर गिर जाती है।